एक सेटलमेंट वो मैं सवाल पूछूंगा। आप डील आपको क्या लग रहा है, मतलब आपकी नज़र में किस तरह की डील होगी, मतलब क्या डील कर सकती हैं बुशरा बीबी? बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया वाडा साहब ने कि वो तो मैं उनसे पूछता हूँ जी। आपके पास खबर क्या है? देखिए, मेरी जो खबर है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो ये चीज़ नहीं है। उसमें ये है कि बुशरा बीबी के इस मुतालिक अब आप देखें ना, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि वो सियासत में कोई उनका हिस्सा नहीं होगा, वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगी। अब देखना ये है कि अगर उनकी डील है, सेटलमेंट है, तो क्या सेटलमेंट है। जो चीज़ें हैं, बहुत से लोग तरदीदें कर रहे हैं कि ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जैसे बता रहे हैं फैसल वाडा साहब की गाड़ियाँ जेल के अडियाला जेल के अंदर गई, फिर जब वो निकली तो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की गई। अब वो वहाँ से जब बनीगाला पहुँची हैं और बनीगाला से जब वो रवाना हुई हैं तो फिर उनको मज़ीद जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस वफाक के अंदर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये वैसे तो नहीं प्रोवाइड हो रही ना सिक्योरिटी, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है। वैसे मुमकिन तौर पर वो जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी आई बिलीव कि शायद वो लोग फोर्स ही कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगी। वो बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं ना हाउस वाइफ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, नहीं आएंगी, वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगी। ये जो और अब देखते हैं कि कितना लोग देखिए, अब देखना ये है कि पीटीआई के अंदर से कितने लोग उनको तस्लीम करते हैं, कितने लोग उनको तस्लीम करने से इनकार करते हैं, गुरेज करते हैं। जैसे आप देखें ना कि आसिफ अली जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नाहिद खान और सफदर अब्बासी साहब ने उनको मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी ने उनको माना, आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन वो एक तो अब इमरान खान साहब तो देखिए ना जेल में एक लंबा अरसा गुजारना, इमरान खान साहब अब अडियाला के चांसलर हैं, क्योंकि जो है जरदारी साहब तो शुरू से वो मिनिस्टर भी थे, आपको पता है, वो काबीना का हिस्सा भी थे। कौन ये खास तौर पर उनका जो बाहर आना बुशरा बीबी का, उनके हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमा रहे हैं, आज सुनिए। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। इनने और कौन से केस में अरेस्ट करना था, कौन से चीजें जिसमें पहले से आपने अरेस्ट नहीं किया। आपने उसने जो बड़े सारे एफआईआरों में भी अरेस्ट किया, उसमें अदालत ने बेल दी। आपने उसको इद्दत वाले केस में भी अरेस्ट करवा के कन्विक्शन दी, उसमें भी अदालत ने रिलीफ दी। पहले भी तोशाखाना के केस में आपने उसको अरेस्ट करके अदालत में रखा, फिर एक दूसरा तोशाखाना का केस आपने डाल दिया। तो ये जितना भी हुआ है मेरिट पे हुआ है। हम बात मान लेते हैं बैरिस्टर गौहर की मेरिट वाली, लेकिन MPO 3 एक छोटा सा DC के पास पंजाब हुकूमत ने इख्तियार दिए हुए हैं। वो सुपरिटेंडेंट जो जेल है उनके पास भी इख्तियार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो फरमा रहे हैं कि वो बिल्कुल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, हिस्सा न पहले बीबी ने लिया है न वो है। वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के कोई तहरीक लीड करेगी, लेकिन इस बात पे खुशी है। अच्छा फैसल वाडा साहब, मैंने पूरा वो चार्ट बनाया है, आप जो स्टोरी है वो बिल्कुल डॉट्स कनेक्ट कर रही है कि गंडापुर साहब चले, लोग थे, वर्कर्स निकले, तादाद के ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक भी मारे खाते हुए पहुँचे। गंडापुर साहब यकदम इमर्ज होते हैं, वो पता चला KP हाउस में कुछ चाय पी रहे हैं और फ्रेश होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। पार्टी ढूंढ रही है, गायब हो गए दिस एंड दैट। फिर वो बताते हैं कि मैं पता नहीं पहाड़ चढ़ा तो वहाँ गया। वो एक लंबी स्टोरी है, वो पार्टी के अंदर के लोग भी वो कहते हैं कि समझ नहीं आती, अल्लाह फलाला वाली स्टोरी है। ये भी बात सही है। अब बात आते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा का। आपकी जो बात मैं समझा हूँ वो ये है कि बुशरा बीबी उन्होंने वक्त गुजारा 9 महीने जितना भी टाइम उनके अंदर, अब उनको चीज़ें समझ आ गई हैं, उनको समझ आ गया कि यार अब मेरे ये बस की बात नहीं है। पैसा वैसा इकट्ठा किया हुआ है, ज़ाहिर है उनकी औलाद है जो पहली शादी से, और औलाद के सामने बाज़ औक़ात बंदा वो कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो क्या हम ये समझें कि बुशरा बीबी साहिबा आपकी असेसमेंट के मुताबिक उन्होंने एक सेपरेट अपनी एक डील बनाई है या अपनी अरेंजमेंट की है, कोई भी तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, वो आ गई हैं। अब वो अपना बकौल आपके अपना उनका फैक्शन भी होगा, लोग उनसे मुलाकातें भी करेंगे और पार्टी विद इन पार्टी वो बनाने की कोशिश करेंगी। पॉसिबल हो रहा है, लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है? साहब देखें, मैं बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में तो इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि वो खान साहब की बीवी हैं और एहतराम मैंने अभी तक मेंटेन किया और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी मेंटेन। हम तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मुमकिन होगा जब खान साहब थपकी लगा देंगे अपनी बेगम के ऊपर तो थोड़ी देर के लिए मुमकिन होगा,
लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। वो पता है, मेरे रेहाम खान वाला वाकया, वो हाँ, उस जमाने में भी थोड़ी सी इंटरवेंशन नहीं, उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। इधर खान साहब देखें, हम सब इंसान हैं, मैं उनको भी कसूरवार नहीं। जब आपको इस दीनी लोग आगे कहें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया है, जब जिन बूद आपको पहले से आगे बताना शुरू कर दे बातें, ठीक है, जब आप मज़ारों पे सजदा करना शुरू कर दें, फातिहा कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, और इन सब चीज़ों का बिलीव करना शुरू कर दे। आप मुझे कहें फैसल भाई आपसे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान में कोई, दुनिया में कोई स्पीकर नहीं है, ये भी एक है, 3-4 जगह से मुझे बात है, तो 2 मिनट के लिए मैं इंसान हूँ, बहक तो जाऊँगा, ठीक है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों बेगमात में फ़र्क था। अब आप कहते हैं कि मैं इसलिए समझता हूँ कि मुखलिस अभी तक अगर कोई है खान साहब के साथ, वो उनकी बहनें हैं। ये तो मैं बड़ा क्लैरिटी से कह रहा हूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ। और मैं चाहता हूँ कि खान साहब को अभी भी ना करदा गुनाहों की तो अपनी जगह उन्होंने जेल नहीं है, ना करदा गुनाह से बचा लिया जाए, ताकि बहनें छूटें तो वो अपने भाई तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि उस ज़्यादा मुखलिस तो अभी उनके पास कोई भी आदमी नहीं है। ये मैं बड़ी क्लैरिटी से आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी बहनों के अलावा। इवेंचुअली चीज़ बहनों पे आएगी, लेकिन उस टाइम पे ये जो पार्टी के, अच्छा गौर साहब तो शरीफ आदमी है, इसमें कई लोग ऐसे भी जो 5-5, 6-6 पार्टियाँ छोड़ के आए हैं, आजकल बड़े चौधरी बने हुए हैं, और वो कमरे के अंदर छुप के बैठ के डी चौक वाले धरने वाले दिन भी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे। और जो आपने अपोजिशन की स्पीच सुनी उमर अयूब साहब की, वो भी बॉडी लैंग्वेज उनके साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा हमने हाथ काट दिए, उंगली काट दी, अंधा कर दिया, पैसे दे दिए, टांगे काट दी, पोस्टमार्टम कर लेके आ गए वापस, लेकिन उनसे वोट नहीं लिए। फिर इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किए बहुत सारे लोगों, वो इसलिए नहीं किए कि वो कॉम्प्रोमाइज है, ये सब भी कॉम्प्रोमाइज है, एक दूसरे के अंदर इनकी आपस में टकराव है, ये मौका इल्जाम लगाओ, इनको फारिग कर दो, ठीक है जी। ये अलग एक कहानी चल रही है, ये एक अलग स्टोरी चल रही है, तो उनको उन्होंने कहा फारिग कर दो, अच्छा मौका है। तो इन हाउस भी बहुत कुछ है, लेकिन सारा जो अफसोस और तकलीफ दे कि पॉपुलैरिटी, मेहनत, गलतियां, तकलीफें, मिस्टेक्स किए कराए 22 साल जदोजहद की इमरान खान साहब ने, उसको करदा गुनाह ना करदा गुनाह के अंदर जहन्नुम की आग जो है सियासी, उसमें धकेल रहे, उससे भी आगे धकेल रहे। और मज़े ये वो कर रहे हैं जो पार्टी थी भी नहीं। देखिए पुरानी पार्टी में मैं था, फवाद था, मुराद सईद था, गंडापुर था, शिबली था, जहांगीर तरीन था, अलीम खान था।